और ये मानते हुए कि वेदों के देश में मौलिक कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि मेरी बात आपको थोड़ी सी भी नई मिल जाए, नई लग जाए, तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मैं शुरू होता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि मैं अवध से अपनी अंजुरी में सरयू का जल लाया हूँ, यमुना के किनारे पर। पढ़ता हूँ। जय। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। मित्रों, 4 पंक्तियां मैं प्रारंभ करता हूं और आपको ले चलता हूं अवध के राजमहल में। पहले दिन की घटना है। लक्ष्मण और राम थोड़े से बड़े होते हैं जब गोद से पालने में लिटाने का दिन आता है। एक घटना घटती है उस दिन। मैं पढ़ता हूं कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी को नींद आ गई। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। सारा राजमहल खड़ा है, तीनों महारानियां खड़ी हैं, महाराजा दशरथ खड़े हैं। सबके मन में एक चिंता है कि आखिर लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इसी क्रम में पढ़ता हूं। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों ने उनको एक एक जवाब दिया। उस एक एक उत्तर की मैंने एक एक पंक्ति लिखी है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा और महसूस करना कि चारों भाइयों ने क्या बताया होगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। मैंने कोशिश की है कि एक एक भाई का चरित्र भी एक एक पंक्ति में मैं गा सकूं। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए, बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू, बोले दुनिया में भाई के समान भला। क्या मित्रों, अवध में एक धारणा प्रचलित है और वो धारणा इतनी पवित्र है, आपका मन महक जाएगा सुनकर। वो धारणा यह है कि जिन 14 वर्षों में अयोध्या भरत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु हुई। मैं मान सकता हूं कि अयोध्या की जनता संयमी रही होगी, अयोध्या के पेड़ पौधे संयमी रहे होंगे, पशु पक्षी संयमी रहे होंगे और कोई जन्म नहीं हुआ। लेकिन मृत्यु पर किसका वश है? आखिर उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई? मैंने एक कारण तलाशा है। महाराज जी, मैं समर्पित करता हूं, मैंने एक कारण तलाशा है, आपके बीच में रखता हूं कि जन्म माना जा सकता है लेकिन मृत्यु क्यों नहीं हुई। मैं पढ़ता हूं कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहां धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध, और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। मित्रों, सारी दुनिया ने राम को श्री राम बनते हुए देखा, लेकिन राम का विरह कैसा होता है, राम का न होना कैसा होता है, ये अवध ने महसूस किया है। मैं पढ़ता हूं कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध, और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं।
राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार, राम संग दुनिया में कोई भी दोबारा मरता। क्या बात है, वाह 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 अकुल जी, बहुत सुंदर। मित्रों, ये धर्म संसद, युवा धर्म संसद है, संस्कारों की ही बात करता हूं मैं। पूरी कोशिश करूंगा कि संस्कारों से इतर और कुछ ना पढ़ूं। एक और चित्र देना चाहता हूं। हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब बहू ब्याह कराती है तो उसे बहुत बहुत उपहार दिए जाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अवध में ऐसी परंपरा है। मैं एक सूची पढ़ता हूं। जब माँ जानकी मिथिला से ब्याह कर अयोध्या में आई, उनको किसने क्या दिया, किसकी ओर से क्या मिला, मैं एक सूची पढ़ता हूं, आपका मन महक जाएगा। सुनिएगा कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार। ये माना गया कि मां कौशल्या ने उनको कंठहार, वह कंठहार दिया होगा जो अयोध्या की एक महारानी दूसरी महारानी को देती थी। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। अयोध्या में एक मणि पर्वत नाम की जगह है और उसके बारे में ऐसा प्रचलित है कि माँ सीता को मुँह दिखाई में जो मणियाँ मिली थीं उन्हें एक जगह इकट्ठी कर दी गई, तो वो एक पहाड़ की शक्ल ले ली और उसे आज मणि पर्वत कहा जाता है। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया, और बड़ा दिया महल सुवर्ण का सिया को, और माँ केकई ने कनक भवन दिया था। बड़ा दिया महल सुवर्ण का सिया को, और स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिया हर किसी ने उपहार माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। दिया हर किसी ने उपहार माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, वह सीता जी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। क्या बात है।